अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और धूप देखो बादलों के पीछे छुप रखी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ा आज जल्दी उठी क्योंकि मुझे बहुत काम करना है आज। सबसे पहला काम तो मुझे अपना आंगन साफ करना है। आंगन को गढ़वाली में खौला बोलते हैं। जब मैं मायके गई थी तो मेरे आंगन में जो मेरा खौला है उसमें बहुत सारी घास जम गई थी। तो जो पत्थर बिछाए हुए हैं उनके बीच से मैंने पहले घास निकालना है। और ये देखिए धूप बादलों से बाहर आ गई और ये रहा हमारा खौला मतलब हमारा आंगन। और ये देखिए कितनी घास जम चुकी है। इतनी घास निकालनी है और इस घास को निकालने में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पे जो ये लकड़ियाँ हैं ये हैं इस सेब की। पिछली बार हमने इसकी कटाई की थी तो ये लकड़ी मैंने ऐसी रखी थी, तो आज इसकी भी गडरी बना दूंगी। मैं इस छोर से स्टार्ट करूंगी और पूरा इतना लंबा खौला है। अभी मैंने इतनी घास उखाड़ ली है, अभी इतना बाकी है इधर साइड। अभी मैं ऐसे करूँगी कि इस खोले को अभी रहने दूँगी क्योंकि ये तो सामने पे है, ये तो कभी भी हो जाएगा। और मैं जाऊँगी अपने खेत में क्योंकि मुझे आरती ने फ़ोन किया कि मैं अकेले खेत में जा रही हूँ। उसकी मम्मी कहीं चले गई है तो मैं उसके साथ हेल्प करने के लिए जाऊँगी। ये जितना बच रखा है उसको मैं शाम के टाइम पे करूँगी। और ये जो मैंने घास उखाड़ी है इसको मैं शाम को ही साफ़ करूँगी क्योंकि तब तक ये सूख के बिल्कुल हल्की हो जाएगी और फिर झाड़ू से साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा मेरा बेटा, उठ गया। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। और सीधे उठ गया और सीधे फोन पे। हाँ, मुँह भी धोया, ब्रश भी किया। क्यों? अरे यार वो थोड़ा मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। अच्छा, और पैर पे कितना दर्द हो रहा बेटा? पैर में कम हो रहा, रात को काटा तो बहुत भयंकर हुआ, अब नहीं हो रहा। किसने काटा आपके पैर को? हनी बी ने। हनी बी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। हाँ, तूने उसमें पैर रखा था ना? ऐसे पैर रखा, उन्हें सीधे ना हाँ। बुखार ठीक होने का इंजेक्शन दिया। बेटा फोन पे मत लगा रहे। हाँ ओके। हाँ, और मैं खेत में जा रही, ठीक है? ओके। और दूध और रोटी पापा से मांग लेना, ठीक है? ठीक है, सुन रहा है? ओके। और ब्रश और मुंह भी धो देना, ठीक है? ब्रश कर लेना, ठीक है? उसके बाद खाना रोटी, ठीक है? और टेबल लर्न भी करना 2 से करने तक 13 तक। और जो नहीं आती उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है? इतना कर देना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? इसमें बोलना क्या है, शहद। और हमारे दिन की शुरुआत होती है शहद खाने से। तो आज तो थोड़ी लेट में खा रही हूँ क्योंकि आज तो काम पे बिजी रही सुबह से। और ये प्योर शहद है, हमारे घर का शहद है। इसको मैं 1 चम्मच ऐसे गिलास में लूंगी और इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डाल दूंगी। खेत में जाने से पहले लहसुन भी सुखाने के लिए रख दी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। और अब मैं चलती हूँ खेत की ओर कुदाल लेके। मुझे खेत में गांव के नीचे जाना है और वहाँ हैं बहुत सारे खेत। जब मैं मायके गई हुई थी तो मैंने ये नाली का काम करने के लिए दिया था। तो ये देखो कितनी अच्छी नाली का निर्माण किया है इन्होंने। मैं गांव से नीचे पहुंच गई हूं और यहाँ नीचे लोग खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं और मुझे भी वहीं नीचे जाना है। रास्ते के इधर उधर ऐसे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्वागत कर रहे होंगे खेत में जाने का मेरा। पहाड़ों में बोलना क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ बोते हैं तो वो उतना उग के नहीं आता है क्योंकि यहाँ बारिश रहती है, ठंडा रहता है। तो किसी चीज़ को उगने के लिए तो गर्मी की ज़रूरत होती है। तो बोलना क्या होता है, मतलब अनाज उगने से पहले खरपतवार उग जाता है। तो बहुत मुश्किल से गुड़ाई करके अनाज को सही करना पड़ता है। तो पहाड़ जैसी समस्याएं। आरती मेरा वेट कर रही है खेत में। फ़ोन कर रही थी मेरे को कि नहीं आते हो तुम। मैं खेत में पहुंच गई और आरती का रिएक्शन देखना अब। यार सकले
क्या दी थी? ये देखो मंडवे की खेती हो रखी है, पर इसमें देखो खरपतवार कितना है, इतना निकालना पड़ेगा। आरती बोलना क्या बोल रही कि मैं रोने लग गई थी अकेले आफत आ गई थी आरती को। तो अब मैं आ गई हूँ और दोनों साथ मिलके इस पुंगड़े की गुड़ाई करेंगे इस खेत की गुड़ाई करेंगे दोनों मिलके। हमने ऊपर की साइड इतना कर लिया है और हम पहुंच गए हैं वोडू तक। वोडू इसको बोलते हैं, मतलब इससे इधर हमारा है और उधर लोगों का है। अभी हम दोनों ने खेत की गुड़ाई कंप्लीट कर ली है और हम बैठ रखे हैं अभी अखरोट के पेड़ की छांव में। अखरोटी का पेड़ है, अखरोट की पेड़ की छांव में बैठ रखे हैं और ये फ्रूटी पी रही है। अब मेरी वाली कहाँ गई? मैं अभी पीऊँगी अब फ्रूटी और उसके बाद रोटी भी ला रखी है, रोटी भी खाएंगे क्योंकि खेत में जल्दी भूख लग जाती है। जल्दी भी क्या हो ना, 3 घंटे तो हो गए हमको खेत में और इतनी भयंकर धूप हो गई कि पूछो मत। आरती का मुंह सूख गया यार दिखा था अभी तो नहीं तो पता क्या, इधर उधर जो खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं ना, वो हमको चिल्ला रहे थे कि चाय पीने आओ, क्योंकि लोग खेतों में भी चाय लेके आते हैं। चाय कितनी भी धूप हो पर चाय पीना ज़रूरी होता है और हम चाय पियेंगे तो हमको चक्कर आ जाएगा। हम दोनों चाय बहुत कम पीते हैं, इसलिए हम अपने लिए फ्रूटी लाए हैं और रोटी भी लाए हैं। रोटी के साथ सब्जी केवल आलू और सब्जी है आलू और छेमी की, मतलब बीन्स और आलू की। तो एक बार फ्रूटी पियेंगे और उसके बाद हम रोटी खाएंगे। और आरती लाई है चूल्हे की बनी रोटियां। ये है राली रोटी, मतलब थोड़ा मंडवा और थोड़ा आटा, और ये है आलू और बीन्स की सब्जी। एक बात बताऊं आपको, पहाड़ी लोगों को बाहर पिकनिक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर वो खेत में चले गए तो वहीं उनकी पिकनिक हो गई, अगर कहीं बुग्यालों की ओर चले गए तो वहीं उनकी पिकनिक हो जाती है। आउटडोर खाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आउटडोर खाना तो होता ही रहता है, खेतों में होता रहता है। तो अभी हम खेतों में रोटी खाते हैं और फिर हमने ये कर दिया तो फिर घर को चलेंगे। अभी दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और अब हम दोनों, मतलब आरती और मैं जा रहे हैं घर को। और यहाँ से मैं जाऊँगी सीधे और आरती ये पीछे देखो चली गई है अपने घर को। और अब मुझे मार्केट से रास्ते और फिर ऊपर जाना है चढ़ाई पे। और जो आगे ये घास की कंडी ले जा रही है, मतलब इसको सॉल्टी बोलते हैं, ये भी खेत से आ रही है और हम दोनों एक ही नाम के हैं तीनों एक ही नाम के। इधर हो जाओ दीदी आता है वो ये भी हम तीनों एक ही नाम के हैं। और ये दीदी आ रही है जंगल से लकड़ी लेके। अभी मैं घर में पहुंच गई हूँ और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। नीचे से ऊपर चढ़ाई और घर तक पूरी चढ़ाई थी और वैसे ही धूप इतनी तेज़ हो रही थी। अभी थोड़ा हवा चलने लगी, ठंडा महसूस हो रहा है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं करूँगी ये जो मैंने सुबह काम छोड़ा था ना, उसको पूरा करूँगी मैं। तो जो ये लकड़ियाँ हैं पहले उनको दराती से काट के, हमारे यहाँ थमाली बोलते हैं, थमाली दराती से थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे काट के अच्छी सी गडरी बना दूँगी और फिर वहाँ पे साफ़ करूँगी। ये लकड़ी काट के मैंने यहाँ पे रख दी है और अब मैं जो छूट रखा था उसको पूरा करती हूँ। अभी ये वाली साइड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और इतनी ज़्यादा घास उखाड़ दी है। ये है पहाड़ी झाड़ू और ये बना होता है रिंगाल की छोटी छोटी रहनियों का। और जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनका आंगन साफ करने के लिए यही झाड़ू यूज करते हैं, बाजार का झाड़ू यूज नहीं करते हैं। गांव में ऐसा ही काम होता है, सुबह उठो, खेत में जाओ, गौशाला जाओ। वैसे तो आजकल हमारी भैंस ऊपर जा रखी है, मतलब मरोड़ा जा रखी है, तो गौशाला जाना नहीं हो रहा है, नहीं तो गौशाला जाओ, खेत में जाओ, वही काम रहता है। और अभी तो बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं है तो उतना टफ़ नहीं हो रहा है, नहीं तो सुबह से तो बच्चे की ऑनलाइन क्लास होती है तो फिर काफ़ी टफ हो जाता है। आज सुबह से तो हालत ख़राब हो गई और हाथ की अंगुलियों पे भी दर्द होने लग गया। और जो ये खोले का काम है, मतलब जो ये आंगन का काम है, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो कबाड़ उगा रहता है वो होता है पत्थरों के बीच और वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है, बजाय कि खेत में काम करने से। खेत में गुड़ाई करते टाइम तो मिट्टी में गुड़ाई होती है तो वहाँ भी आफत आती है, पर उतनी नहीं आती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।